हेलो एवरीवन, आज हम सभी सीखेंगे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, यानी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर का प्राइम फैक्टर करना होता है। जैसे आपका एचसीएफ चैप्टर हो गया, एलसीएम हो गया, या उससे संबंधित बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर नंबर का प्राइम फैक्टर करना होता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर का प्राइम फैक्टर ज्ञात करना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक नंबर ले ले रहा हूँ। मान लीजिए 20 है, यहाँ पर सबसे पहले यही लेते हैं। अगर हमें 20 को काटना है तो किस नंबर से आप काटोगे? तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि ये 2 से कट जाएगा। 2 धामा 20। अब ये 10 किस नंबर से कटने वाला है? 5 से कटेगा, तो 2 पंचे 10। अब ये 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5। जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए तब तक आपको नंबर को काटते रहना है। जैसे ही 1 आ जाए तो कहानी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर हम लिखेंगे तब इस नंबर का क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो इस नंबर का यानी कि 20 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5। अब गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 का ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो किसी भी नंबर को काटना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए अब दूसरा हम नंबर लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पर 180। अगर हमें इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाती है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम में 0 है तो जाहिर सी बात है ये 2 से कटेगा। तो यहाँ पर एक लाइन खींचिए आप, तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 0 बढ़ा दीजिए। अब 90 भी 2 से कटेगा, तो 2 चौका 8, 1 बचा, 1 यानी अब ये 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कट सकता क्योंकि अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है। तो फिर किससे कटेगा? अगला नंबर होता है हमारा 3। क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। देखिए 3 से काटने का एक तरीका और है। अगर किसी भी नंबर का जो योगफल है एक एक करके, अगर वो 3 से कट रहा है तो इसका मतलब वो नंबर कट जाएगा। जैसे देखिए अब नहीं पता कि ये 3 से कटेगा या नहीं, तो इनका योगफल कितना होगा? 5 + 4 9। 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो 3 से काटने का यही बेस्ट तरीका है। तो ये काटेंगे 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब यहाँ पर पुनः 3 से कट जाएगी, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। तो इस तरह से 180 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड किसका है? 180 का। तो इस तरह से आपका 180 हो गया। चलिए एक नंबर और लिया जाए यहाँ पर। अब कौन सा नंबर लिया जाए? चलिए हम ले लेते हैं कोई नंबर। मान लीजिए कितना है? 1024। यहाँ पर मैंने उससे बड़ा नंबर ले लिया है। करने का तरीका किसी भी संख्या के लिए यही होता है। कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, आप नंबर से तब तक काटते रहिए जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए। तो चलिए अब यहाँ काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा क्योंकि अंत में 4 है, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है। अब दोबारा 2 से कटेगा, जब तक अंतिम में 0 2 4 4 रहेगा वो 2 से कटता ही रहेगा। तो 2 दूनी 4, 1 बचा। 1 बचने का मतलब अब ये 11 हो गया। तो 2 पंचे 10, 1 दोबारा बचा है तो अब ये 12 हो गया। तो 2 6 12। तो इस तरह से आपको मन में काटना है, अलग से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अलग से भाग देते हो ना टाइम बहुत जाता है।
अब यहाँ 2 से दोबारा कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक बचा है क्योंकि 4 आएगा तो एक बचेगा, 30 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। दोबारा 2 से काटोगे, 2 6 12 और 2 चौका 8। दोबारा काटिए, 2 3 6 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, एक बचा हुआ है तो 2 6 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2। यहाँ पर एक आ गया, इसका मतलब अब नहीं हो पाएगा। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड आ चुका है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया है। 2 गुणे 2 2, ऐसे ही 10 बार लिखना है आपको। कितनी बार हो गया, 4, भी 2 और आएंगे तो हो गए अब 10। तो यही इसका क्या है, आंसर। और यहाँ पर ये आंसर है, ठीक, यहाँ पर ये आंसर है। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो उसका हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वर्गमूल ज्ञात करते हो किसी भी नंबर का, तो वहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड एक तरीका होता है, तो वहाँ पर भी नंबर का हमें गुणनखंड करना होता है। तो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ नंबर को लेकर के आपको अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया है। आप किसी भी नंबर को ले करके इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।